सैम ने लापरवाही से जमीन पर जलती हुई चिंच फेंकी और जमीन पर वहां की हरी घास चिकनी हो गई। सैम यह देखकर दंग रह गया। क्या यह भूमि पर हमले का एक संकेत है? उसने जांच करने के लिए झुककर देखा, लेकिन पाया कि मिट्टी की बनावट सही नहीं थी। सैम ने तुरंत मुट्ठी भर मिट्टी उठाया और खोदा, लेकिन पाया कि भूसे के पर्दे के नीचे मिट्टी नहीं थी, बल्कि पीली मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा था। उसने जल्दी से अपनी पत्नी जूलिया और बेटी को बुलाया, लेकिन उन दोनों ने इस छोटे से बगीचे में खुदाई की, पर कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक आसमान से एक अद्भुत आवाज आई। सैम ने सीढ़ी को लाकर मकान पर स्थिति की जांच करने के लिए छत पर चढ़ना चाहा, लेकिन उसने जो देखा कि वहां जितने भी घर बने हुए थे वे सभी एक प्रकार के थे। सैम निराशा में पड़ गया। कुछ महीने पहले सैम और जूलिया एक आवासीय परिसर में आए। वह अपने जीवन का पहला घर खरीदना चाहते थे। परिसर के स्टाफ सदस्य किम ने उत्साहपूर्वक बताया कि यद्यपि हमारा भवन परिसर पेरिश में है, फिर भी सभी घर एकल परिवार के घर हैं। इसकी कीमत मात्र $2000 प्रति वर्ग मीटर है। दोनों तुरंत कार में बैठ गए और किम का पीछा करने लगे। सोसाइटी वीरान था। सभी घर न केवल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, बल्कि इतने घने भी थे कि उनका अंत दिखाई नहीं देता था। हरा रंग सैम को उज्जवल महसूस कराता था। किम उन्हें 9 नंबर बिल्डिंग में ले गया। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने उत्साहपूर्वक परिचय देना शुरू किया कि यहाँ नींव, सजावट, फर्नीचर और सामान सब निशुल्क है। यदि आप आज जमा राशि का भुगतान करते हैं तो आप 1 वर्ष के लिए संपत्ति प्रबंधन शुल्क भी माफ करा सकते हैं। दंपति तुरंत ही इनसे आकर्षित हो गए, लेकिन जब जूलिया ने अधिक जानकारी लेनी चाही तो उसने पाया कि किम और उसकी कार गायब थे। सैम को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वह जल्दी से जूलिया को ले गया। हालांकि पूरे सोसाइटी की इमारतें जुड़ी हुई थीं और सड़कें भी सभी दिशाओं में जुड़ी हुई थीं। दोनों काफी देर तक गाड़ी चलाते रहे, लेकिन फिर भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। चाहे वे कैसे भी गाड़ी चलाएं, वे अंततः नंबर 9 के गेट पर वापस आ जाएंगे। सैम ने सोचा कि जूलिया गाड़ी चला रही थी, इसलिए उन्होंने ड्राइविंग संभाली और जूलिया से मोबाइल नेविगेशन चालू करने के लिए कहा। जूलिया ने पाया कि उनके दोनों मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। हताश होकर सैम को हिम्मत जुटानी पड़ी और बाहर निकलने का रास्ता तलाशना पड़ा, लेकिन वह अंधेरा होने तक गाड़ी चलाता रहा तो भी वह सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सका। जब पेट्रोल खत्म हो गया तो कार नंबर 9 विला के दरवाजे पर रुकी। हारकर उन्होंने पहले नंबर 9 विला में वापस जाने का निर्णय लिया। कमरा 9 में एक रात आराम करने के बाद कमरे में रेफ्रिजरेटर खोला। उन्हें अंदर आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी की एक बोतल मिली, लेकिन जब उन्होंने खाया तो ऐसा लगा जैसे वे बिना किसी स्वाद के चबा रहे थे। दोनों ने एक बेचैनी भरी रात बिताई। अगले दिन की शुरुआत में सैम यह देखने के लिए छत पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया कि क्या कोई रास्ता है। हालांकि उसके सामने जो कुछ भी था उससे वह लगभग निराश हो गया था। वह घर एक खोई हुई सड़क की तरह था। दोनों को पूरी रात एक ही दिशा में चलते रहे, लेकिन सूरज डूबने तक वे आगे नहीं बढ़ सके। जूलिया ने अचानक एक खिड़की से रोशनी आती देखी, लेकिन जब वे भागकर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कल रात जो खाना उन्होंने खाया था वह मेज पर रखा हुआ था। यह वास्तव में विला नंबर 9 था। घर के बाहर एक दरवाजा था जो विभिन्न खाद्य और दैनिक आवश्यकताओं से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। सैम ने तुरंत खिड़की के पर्दे फाड़ दिए और उन्हें जला दिया, ताकि पर्दे के पीछे के चालाक लोगों को सामने लाने के लिए इसका उपायों करना चाहता था। अब बिला पूरा जलने लगा था, तब तक कोई भी नहीं आया। दंपति पहले ही थक चुके थे और उन्हें सड़क के किनारे बैठना पड़ा। अगले दिन जूलिया हतप्रभ होकर उठी। उसने कुछ ही दूरी पर एक चिन्ह देखा। जब उसने उसे खोला तो उसे अंदर एक प्यारा सा बच्चा मिला। उस बोर्ड पर एक वाक्य भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि जब तक आप बच्चे का पालन पोषण करेंगे तब तक आप स्वतंत्र रहेंगे। दोनों ही स्तब्ध थे। आग में जला वह वीला ठीक था स्वतंत्रता पाने के लिए। दंपति के पास वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था,
कुछ दिनों के बाद बच्चा वास्तव में एक 10 वर्षीय लड़के में बदल गया। उसकी आंखें और गतिविधियां सामान्य थीं। वह न केवल दंपति के निजी जीवन में झांकना पसंद करती थी, बल्कि अक्सर उनके लहजे और घृणास्पद शब्दों की नकल भी करता था। लेकिन जब भी उसे गर्मी या गुस्सा महसूस होता तो वह तीखी और तीखी चीख निकालती और तब तक शांत नहीं होती जब तक कि जूलिया उसे खाने में कुछ ना दे देती थी। खाने के बाद जो कुछ बचता था उसे एक कचरे के डब्बे में डाल देता था। सैम हर दिन कचरे के डब्बे को बाहर रख देता था। जूलिया ने एक महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान दिया। एक रहस्यमय व्यक्ति उसे ले जाता है। सैम ने फिर जलती हुए चिंच को नीचे फेंका। फिर वह की जमीन चिकनी हो गई, जिसने निस्संदेह सैम की बड़ी रुचि जगाई। उसने वहां के जमीन को खोदने का प्रयास किया। सैम वह भी दृढ़ता से मानता था कि इस जगह से भागने का यही एकमात्र रास्ता था। लेकिन आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया और सैम को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसका शरीर कमजोर होता गया। जूलिया मूल रूप से उस बच्चे के द्वारा बाहर जाने के लिए मानने के लिए राजी करना चाहती थी, लेकिन हर दिन छेद खोदना सैम की एकमात्र उम्मीद बन गई थी। लड़के ने कुछ और जानबूझकर व्यवहार भी दिखाया। जब भी वह रात में बाहर होता तो चुपचाप टीवी चालू कर देती और अक्सर उसमें चल रही अजीब चीजों को सराहता। यह व्यवहार वह नहीं था। इससे न केवल उन दोनों को असहज महसूस हुआ, बल्कि सैम को भी बहुत बुरा लगा। कुछ ही समय बाद लड़का 15 तरह की बातों के कारण फिर से चिल्ला रहा है तो सैम ने आकर लड़के की पिटाई की और उसे घर के बाहर कार में बंद कर दिया। जूलिया का मां के प्यार जागा और कैदी को छुड़ाने के लिए चली गई। उसने अपने पति के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और लड़के को छोड़ने पर जोर दिया। इस घटना ने सैम का जीवन बदतर बना दिया। इससे दंपति के रिश्ते में थोड़ा तनाव भी पैदा हो गया। उसके बाद सैम ने हर दिन बिना कुछ बोले गड्ढा खोदना जारी रखा। जूलिया ने अकेले ही लड़के की देखभाल की। सुबह सुबह ही वह छोटा लड़का अचानक गायब हो गया। जूलिया ने पूरे दिन सोसाइटी में उसकी तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लड़का अपने हाथ में एक किताब लेकर खुद ही वापस आ गया। जब जूलिया ने कार्ड खोला तो वह कुछ अजीब प्रतीकों और पैटर्न से भरा था, लेकिन इससे जूलिया को कोई परेशानी नहीं हुई। टीवी पर अजीब पैटर्न दिखाने वाले डिस्प्ले को बंद करने के बाद उसने लड़के को एक पूर्ण नकल वाला खेल खेलने के लिए कहा। लड़के ने सैम और जूलिया के हाव भावों की शानदार नकल की। जूलिया को गर्मजोशी से भरी तालियों और लड़के के गुस्से पर संदेह था। पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। लड़का एक मजबूत वयस्क बन गया था और जूलिया एक नौकरानी की तरह उसकी चेतना की देखभाल करती रही। क्योंकि उन्हें यकीन था कि दूसरा पक्ष इंसान नहीं है, दंपति हर दिन युद्ध में रहते थे, इस डर से कि एक दिन उन्हें खा लिया जाएगा। सैम का शरीर भी दिन के समय में गिर गया। उसने देखा कि वह आदमी हर दिन किताब निकालता, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता और फिर वापस आ जाता। इसलिए जूलिया ने फैसला किया कि वह चुपके से उसका पीछा करेगी, लेकिन वह हर बार उसे पीछा करने में खो देती। इसी समय सैम ने एक खोज की। उसने सचमुच प्लास्टिक टेप में कसकर लपेटा हुआ एक कागज का टुकड़ा निकाला। वह अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसमें ऐसा करने की ताकत भी नहीं थी। अंत में वह शक्तिहीन होकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। जब जूलिया को अपने पति के बारे में पता चला तो वह जल्दी से उसे आराम करने के लिए कमरे में वापस ले जाना चाहती थी। जूलिया ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। हताशा में दंपति को काफी देर तक कार में ही रहना पड़ा। अगली सुबह जूलिया ने पाया कि उसके पति की शारीरिक स्थिति खराब थी, इसलिए वह फिर से दरवाजा खटखटाने गई और उस आदमी से मदद मांगी। इस बार आदमी ने आखिरकार दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जूलिया ने दूसरे पक्ष से अपने पति को बचाने के लिए कहा, लेकिन आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई मौका है, और पीछे देखे बिना चला गया। सैम ने ज्यादा देर तक जोर नहीं दिया। उसकी पत्नी के शब्दों से उसकी मृत्यु हो गई।
जूलिया अपने पति के शरीर पर सो गई। उस आदमी ने फलों की एक पट्टी खोली। जूलिया तुरंत बेहोश हो गई और दर्द से चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन वह केवल यह देख सकती थी कि उस आदमी ने उसके पति के शरीर को फलों की पट्टी में डाल दिया और उसे उस गड्ढे में डाल दिया जिसे उसने अपने हाथों से खोदा था। जूलिया का दिल कांपने से नहीं बच सका। अगली सुबह वह चुपके से कार में छिप गई। जब वह आदमी बाहर चला गया तो उसने अचानक पीछे से इंजन चालू कर दिया। वह आदमी अपने चारों हाथों से सड़क के किनारे रेंगता हुआ एक डरावनी आवाज निकाल रहा था। उसने फुटपाथ को धक्का दिया और फिर तेजी से अंदर चला गया। जूलिया उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसने देखा कि जमीन के नीचे एक और दुनिया थी। यह देखकर कि वह आदमी अपना दिमाग खो चुका है, जूलिया ने डरने की परवाह नहीं की और जल्दी से अंदर चली गई। लेकिन अगले ही पल वह एक खूनी कमरे में गिर गई और उसने देखा कि एक छोटा लड़का टीवी के बगल में बैठा है और उसमें अजीब सवालों को देख रहा है। रसोई घर में एक महिला खाने की मेज पर बैठी चुपचाप रो रही थी। इस परिचित दृश्य ने जूलिया को बहुत गंभीर महसूस कराया। उसके पैरों के नीचे की जमीन रेत में बदल गई और जूलिया जल्द ही दूसरे कमरे में जा गिरी। जैसे जैसे वह जिस स्थान में प्रवेश करती थी वह बदलता रहता था। जूलिया ने अपने जैसे और अधिक परिवारों को देखा जो इस अत्यंत अजीब जगह में फंसे हुए थे और वह अंततः परिचित विला नंबर 9 में लौट आई। जूलिया ने अपने थके हुए शरीर को दरवाजे से बाहर खींच लिया और आखिरी हताश चीख के बाद वह आखिरकार खुद को रोक नहीं सकी और जमीन पर छिप गई। कुछ ही क्षण बाद वह आदमी फिर से बिना किसी चोट के बाहर आ गया। जूलिया को भी फल को बेल्ट में डाल दिया और उसे उसके पति के पास फेंक दिया जहां वह पहले से पा रहा था। जमीन पर उगी हरी घास ने शीघ्र ही उसके सारे निशान छिपा दिए। फिर वह आदमी सोसाइटी से दूर चला गया। किम उसका नाटक देखने के लिए बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उस आदमी को आते देखकर उसने अपनी आखिरी ताकत से अपनी छाती पर लगा नाम का टैग उतार दिया और फिर हमेशा के लिए सांस लेना बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी भाव के नाम का टैग लगा लिया और अगला किम बन गया। उसने कैबिनेट से बहुत पहले से तैयार बेल्ट निकाली, पुराने किम को आसानी से उसमें डाल दिया और बेल्ट के किनारे पर एक गांठ भी लगा दी और फिर बेल्ट को आसानी से मोड़कर दराजों के बिस्तर में रख दिया। आज छोटे किम के लिए बेल्ट पहनने का पहला दिन है, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली है। कुछ ही समय बाद 2 युवा जोड़े नए घर के तलाश में आए। आपका स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई।